बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है ना। बाबा ने सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करने के लिए बोला है और किसी को भी नहीं। किसी मतलब किसी को भी नहीं, किसी भी दादी को भी नहीं। इवन सिर्फ 2 लोगों को बोला है। कौन से 2 लोगों को? बाप और ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा और बाबा को, ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को। हाँ, आप शिव बाबा को कैसे फॉलो करोगे? शिव बाबा तो आपकी तरह नहीं है ना, है ना। ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इनकी ही बाबा ने सीट फिक्स की है, डिक्लेयर की है, और किसी की भी नहीं। हाँ, अभी हो गई होगी, लेकिन शुरुआत में बाबा ने सिर्फ 2 लोगों की सीट फिक्स की थी, लक्ष्मी नारायण। अच्छा, प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? निरंकारिता का गुण। निरंकारिता। बहुत बढ़िया, निरंकारिता का गुण। बोली पढ़ी तो नहीं थी ना सुनीता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। नहीं, मैं भी यही बोलने वाली थी। हाँ, देखो बाबा कितना निरंकारी है। भक्ति मार्ग में भी इसका एक उदाहरण है। निरंकारी या निरंकारी? हाँ, निरंकारी। भक्ति मार्ग में भी इसका एक उदाहरण है कि जब युधिष्ठिर ने, जब ये लोगों ने महाभारत युद्ध जीत लिया, हो गया, तो जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, जिसमें सभी राजाओं को बुलाया गया था, पूरे देश विदेश सब, जब विदेश तो था नहीं, पूरे सब जगह से राजाओं को बुलाया गया था, संत महात्माओं को बुलाया गया था, तो सभी को अलग अलग ड्यूटियां दी गई थी। श्री कृष्ण जी ने कौन सी ड्यूटी संभाली थी? झूठी पत्तल उठाने की। हाँ, झूठे पत्तल उठाने की, और जो भी संत आते थे उनके चरण धोने की। ये श्री कृष्ण जी ने, तो ये शास्त्रों में भी उदाहरण है ना, निरंकारिता, कि मैं इतना बड़ा द्वारिकाधीश, मैं कैसे ये सेवा कर सकता हूं? लेकिन नहीं। तो उत्तर है, बाप निराकारी सो निरंकारी है। बाप निराकारी सो निरंकारी है। तो दादा भी साकार में होते सदा निरंकारी है। दादा मतलब ब्रह्मा बाप, साकार में होते सदा निरंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं, कितना सिंपल। यदि आप चाहो पांडव भवन मधुबन में ना, देखा होगा तो सबके मकान बने हुए। अभी तो जो बाबा का कमरा है वो भी बाबा के जाने के बाद रेनोवेट हुआ है, और बाबा की जो झोपड़ी है वो भी रेनोवेट हुई है। पहले तो वो घास फूस से वो बनी हुई थी, है ना। बाबा कहते थे बाबा को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल। बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए, सीमेंट वैसे मकान बनवाए, कमरे बनवाए, लेकिन अपने लिए नहीं। और बाबा बेसिकली देखा जाए कितना रिच था बाबा ना, डायमंड मर्चेंट था। तो बाबा ने कहा, इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते या ऊंचे से ऊंच,
हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है। तो दूसरी ओर कहते यह पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है ना। हीरा बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। उसकी डिब्बी मतलब उसके तन में आके शिव बाबा हमें ज्ञान दे। तो मतलब कितना ऊंचा एक डेजिग्नेशन मिला, राइट? सबसे हाईनेस, ऊंचा डेजिग्नेशन। और दूसरी तरफ बाबा ने क्या कहा? ये पुराने से पुरानी है ना लॉन्ग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं। दोनों ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी हो सेवा करनी है। निरहंकारी हो सेवा करनी है। बाबा के घर में जो सेवा मिले अहो भाग्य। बाबा ने जो सेवा दी, हम सब ट्रस्टी हैं। हम सबको जो जो घर में सेवाएं मिली हम सब ट्रस्टी हैं, अहो भाग्य ना। तो निरहंकारी हो सेवा करनी है। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनका नाम है शिव। गीत में है ना शिव की महिमा, ओम नमः शिवाय गीत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, यह तो भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी करते हैं। त्वमेव माता शिव पिता त्वमेव। परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः। अब वह माता पिता कैसे है, वर्षा कैसे देते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। पिता तो कहा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। पिता कहा तो अंडरस्टूड है कि हम बच्चे हैं। अब पिता से ही बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती है, वर्षा मिलता है, तो कैसे देते हैं ये कोई नहीं जानते। यह तो एक वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा तो निराकार है, निराकार की ही महिमा गाते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है, अर्थात रहने का स्थान है। शिव बाबा के ऊंचा रहने का स्थान है। कौन सा ठाव? मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है? सूक्ष्म वतन। फिर जगत अम्बा का ठाव है यह स्थूल वतन, मतलब कॉर्पोरियल वर्ल्ड, स्थूल वतन, सूरज चांद तारों की दुनिया। या तो सब जानते हैं कि जगत अम्बा बाबा किसकी बात कर रहे? मातेश्वरी जगदम्बा। जगत अम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि। मनुष्य तो नाम तो बहुत अच्छा है जगत अम्बा, परंतु वह कौन है, कहां से आई है, यह कुछ भी नहीं जानते। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जान पहचान कहां से मिली? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए,
जिसमें परम पिता परमात्मा आवे। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती है। भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। जानवर में थोड़े ना आएंगे शिव बाबा। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वह जब तक हस्ती में ना आए तो कुछ कर ना सके। जब तक वो ब्रह्मा तन में ना आए, शरीर में ना आए, तब तक कुछ कर ना सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती मतलब शरीर, जब तक हस्ती ना मिले तो पाठ बजा ना सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है तब ही उसका गायन होता है। बाप कहते हैं, मेरी महिमा तो सब करते हैं कि पतित पावन है, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती कुछ कर ना सके तो बाप भी आकर हस्ती लेते हैं, शरीर लेते हैं। अब शिव बाबा गर्भ में नहीं आते हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया यह नहीं जानते। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया यह नहीं जानते। गाते भी हैं भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। हाँ जी, भाग्यशाली रथ। किसका बताया बाबा ने भाग्यशाली रथ? ब्रह्मा बाबा का, है ना? ब्रह्मा बाबा का। हाँ, ब्रह्मा बाबा। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी। यह जो हस्ती है जिसमें परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, यह कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकता। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी और श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बिगर, भागीरथ मतलब ब्रह्मा बाबा, इस भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ कर नहीं सकते। कितनी महिमा है, कितनी इंपॉर्टेंस। और बाबा कहते फिर बाबा हम बच्चों के बगैर भी कुछ नहीं कर सकते, है ना? कुछ नहीं कर सकते, कोई तो चाहिए ना। यह हस्ती शिव बाबा की है। यह ना हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा। देव देव महादेव कहते हैं, मतलब देवों में भी सबसे श्रेष्ठ देव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंच क्यों? इसका मतलब जो महादेव शब्द हुआ वो ब्रह्मा बाबा के लिए हुआ। हाँ, महादेव, देव देव महादेव, यहाँ तो बाबा यही बता रहे है ना। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंच क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं। ब्रह्मा तो यहाँ ही है स्थूल वतन में जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? हाँ,
बाबा पूछ रहे, अच्छा जो ब्रह्मा है उनको नहीं कह सकते, नहीं क्योंकि वो तो यहाँ है साधारण मनुष्य। अच्छा जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? वह तो है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिए, गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। तो यह कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। ना कईयों को थोड़ा सा नाम मान मिल जाए, कोई विशेषता के कारण, तो तुरंत एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, ये होना चाहिए हमें, अभी ये होना चाहिए, राइट। तो बाबा कहते, बाबा शिव बाबा आज ब्रह्मा बाबा की महिमा कर रहे हैं कि कितनी बड़ी हस्ती है और है कितना साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरहंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। हम सबको ब्रह्मा बाबा बाप दादा की पालना का अनुभव है, कैसे बाबा ने हम बच्चों को हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाया। तुम कितना निरंकारी अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परम पिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं, इस पढ़ाई को सब पढ़ते हैं। ये इस यूनिवर्सिटी की विशेषता है। यह ईश्वरीय कॉलेज है मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का। यहाँ हम आए ही है पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ना कोई खंड था, एक ही भारत खंड था। अब फिर वो पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बिगर तुम विश्व के मालिक बन नहीं सकते। भारत शिवालय बन ना सके इस पढ़ाई के बगैर। शिव बाबा ही गाया हुआ है निराकार निरंकारी। और जब तक हस्ती में प्रवेश ना करे, तो बाबा कितना ब्रह्मा बाबा की महिमा कर रहे, जब तक हस्ती में प्रवेश ना करे तो निरंकारीपना कैसे दिखावे कि बाबा कितना निरंकारी है। वो भी तो ब्रह्मा के द्वारा ही दिखाएंगे ना। कितनी महिमा है, अकाल मूर्त। परंतु ऐसे नहीं कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। सभी को है नशा कि शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम टीचर, विश्व का रचयिता हमको पढ़ा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसको कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु प्रजापिता है, ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु प्रजापिता है। नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं।
अपनी आत्मा को ही नहीं जानते। कहते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हम ही परमात्मा है? पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते, फिर कहते फिर हम ही परमात्मा है क्यों कहते? जो दुनिया में कई संत महात्मा है ना, अपने आप को पर भगवान कहते हैं। कितनी ठगी करते हैं लोगों के साथ, कितनी ठगी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस, प्यूरिटी और प्रॉस्पेरिटी थी। अब बाप कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूं। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है ना। ये भी बाप की एक पिता के बारे में पूरी जानकारी पिता ही बता सकता है। बच्चा कितना बताएगा? जितना उसने देखा है ना। शुरू से तो बच्चे ने नहीं देखा ना। एक पिता के बारे में पिता ही बता सकता है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो। सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है। जीव आत्मा बने तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी भी हो। वे लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं। बाप कहते हैं 84 लाख जन्म थोड़े ही होते हैं, यह सब गपोड़े। बाप खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता हूं। सारे वेदों का तुमको सार समझाता हूं, साथ साथ राजयोग सिखलाता हूं और रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूं। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती है? देखो ये भी बाबा ने कितना गहरा पॉइंट। पहले जब बड़े बड़े ऋषि मुनि ही भगवान को नहीं जानते थे, ने इति कह दिया, उनकी तो बुद्धि फिर भी रजो प्रधान थी। तो कलयुग और आगे आएगा तो तमो प्रधानता तो बढ़ेगी, तो उन्हों की औलाद पर कैसे जान सकती है भगवान के बारे में? तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है। ऊंचे ते ऊंच हीरा बनाने वाला बाप है। उनकी यह डिब्बी है। अब रथ कहो, पुरानी जुत्ती कहो, सबसे पुरानी जुत्ती यह है। पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे। श्री लक्ष्मी भी प्लस में है। नंबर 1 श्री नारायण। उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में। ऐसे जन्म लेते 84 का भी हिसाब चाहिए ना। 84 लाख का हिसाब तो कोई बता ना सके। अब 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। सत्युग कितने लाखों वर्ष का, त्रेता युग कितने लाखों वर्ष का, तो कल्प की बाबा का आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते हैं, परंतु यह तो संख्या और ही कम है।
भारत का देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे, अब वह है नहीं। रावण राज्य है, न कि राम राज्य। दुनिया वाले न राम की न रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है। पाग मतलब स्टेटस। रावण राज्य फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दुनिया पतित होती जाती है। 16 कला से गिरते गिरते 0 कला, 0 कला। सब कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्तान था। कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ जानते नहीं। बाप कहते हैं, तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना है। तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम राम को याद करो। राम कौन? शिव बाबा। तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु की माला। रुद्र माला किसकी माला? शिव की माला ना? और विष्णु की माला वैजंती माला, विजय जो आत्माएं हैं। भगत माला में भक्तों की महिमा होती है। यह रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। कितना ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, अब सन्यास भी 2 प्रकार का है। वह है हठ योग सन्यास। कर्म सन्यास तो कभी हो नहीं सकता। कर्म बिगड़ तो मनुष्य रह नहीं सकता। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाए फिर भी कर्म तो करेंगे ना। वो भी कर्म ही है। वो भी कर्म है, सही बात है। फिर भी कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं। अब वह कोई राजयोग नहीं, वह है हद का सन्यास, हठ योग सन्यास। अपने शरीर को कष्ट देकर के भगवान को याद करते। अब वो जब शरीर में कष्ट होगा तो दर्द जहां होता है वहां ज्यादा ध्यान जाता है ना, भगवान की तरफ कैसे ध्यान जाएगा। अभी ठंड के दिनों में थोड़ा सा कहीं उंगली में कुछ हो जाता है तो कितना पेन होता है। अब उस समय उसको कहो कि भगवान को, शिव बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा उनका है हठ योग, वह कोई राजयोग नहीं, वह भी भारत का धर्म है पवित्रता का। परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता। वहां कोई सन्यास नहीं करना पड़ता। सतयुग त्रेता युग में कोई सन्यास नहीं होता, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कला कम होते होते पतित बनना है। अभी सभी आत्माएं आयरन एज में है, सब सांवरे हैं। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी। अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले हैं। गाया भी जाता है श्याम और सुंदर। इसका अर्थ, श्याम सुंदर का अर्थ बाबा ने क्या बताया? कृष्ण की ही याद। हाँ, स्वर्ग में हम लोग सुंदर थे, अभी श्याम बन गए हैं कलयुग। हाँ, स्वर्ग में हम सब, हमारी आत्मा सुंदर थी और अभी बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण से श्याम बन गई है। पहले भारत गोल्डन एजेड था, अब आयरन एजेड है।
अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो वह विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। सिंपल बात, यदि ये चाहिए तो ये कैंसिल करना है। पवित्रता की राखी बांधो। यह अभी की ही बात है जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बगैर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा कहते हैं मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक ना ले तो कर ही क्या सकते हैं। शिव बाबा जब तक शरीर में ना आए तो कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता। अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कलयुग की स्थापना तो कभी होती नहीं। स्थापना होती है सतयुग की, और कब? संगम पर। सतयुग में स्थापना नहीं होगी। स्थापना का कार्य अभी से शुरू हो गया है। अभी बाबा कैरेक्टर तैयार कर रहे हैं, मॉडल। हम लोग भी जब एनिमेशन करते हैं ना तो पहले कैरेक्टर्स तैयार करते हैं, है ना। एंड कैरेक्टर्स मतलब जो मॉडल तैयार करना, पहले वो तैयार कर करके रखते हैं, फिर जो जिस तरह का सिचुएशन होता है उसमें वो फिट करते जाते हैं। बाबा अभी स्ट्रक्चर्स तैयार कर रहे हैं। स्थापना होती है सतयुग के संगम पर। बाप कहते हैं मैं आता हूं संगम युग पर। तुम ब्राह्मणों के लिए यह संगम है, बाकी सबके लिए है कलयुग। इस समय सब घोर अंधियारे में, तो घोर अंधियारे को ही बाप आकर घोर सोझरा बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो विचित्र चीज है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा ना सके। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है। अब कृष्ण सत्युग में एक कृष्ण थोड़ी ना होगा, और भी कृष्ण होंगे ना, तो अलग अलग नाम रूप से शिव बाबा के पास में बैठ करके समझ रहे हैं। अंतिम जन्म में इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। श्री कृष्ण का एक नाम श्याम सुंदर भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी माता पिता बाप दादा को मॉर्निंग नमस्ते। याद प्यार नमस्ते मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है। बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है। सबकी सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है। ज्ञान चिता पर बैठना है।
वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। डिटेल है, चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। जो कुछ भी होगा, बाबा ने कहा अचानक होगा, जब सबको लगेगा हाँ सब ठीक चल रहा है, उसी समय अभी देखो विदेशों में क्या हाल हो रहा है, अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहाँ भी नहीं जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहां लगाने चाहे वहां लग जाए। इसके लिए कौन सी दो शक्तियां हैं? समाने की और समेटने की शक्ति चाहिए। संभाले हम अभी से ही। जब कम प्रेशर में हम आदत डालेंगे तो जब हाई प्रेशर होगा उसमें भी हम कर पाएंगे। संभाले हम अपने आप को चेक करें। कईयों के अंदर आदत होती है, थोड़ा सा कुछ घटना देखी तुरंत किसी को एक्सप्लेन करते हैं और बहुत बड़ा चढ़ा करके एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन तो वो क्या है, मतलब आपने बात को समाया नहीं है। हाँ, किसी को बताना भी है तो शॉर्ट में, विस्तार को सार में बताते, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। ये है समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। अब विस्तार की जरूरत नहीं है, पापा कहता समेटो समेटो। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। स्लोगन, खुशी की खुराक खाते रहो, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत, ये हेडिंग है। इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। पहला है मन मत, जो मन में आया किया। दूसरी है गुरु मत, मेरे गुरु ने क्या कहा है। और तीसरी है शास्त्र मत, शास्त्रों में क्या लिखा है। अब विचार की बात है, मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत। सभी आत्माओं की मत ठहरी, न देवता मत ठहरी, न परमात्मा की मत ठहरी। मतलब ये तीनों ही आत्माओं की मत है, ना ये देवता की मत है इसमें, न परमात्मा की मत है। भल कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, उन्हें गुरु मत शास्त्र मत की जरूरत नहीं है। उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी। देवताओं के पास में देखा, सत्युग में कोई गुरु होंगे, गुरु संत महात्मा, हाँ
किसी उनको, बल्कि राजा के साथ, श्री नारायण के साथ कोई मंत्री भी नहीं है, क्योंकि खुद की बुद्धि इतनी सक्षम है जो डिसीजन ले सकते हैं आसान। तो बाबा ने कहा तो वहां गुरु करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सच्चा सच्चा गुरु एक परमात्मा है जो सर्व आत्माओं को सद्गति देने इस ड्रामा के अंत में आता है। बाकी तो सभी नाम मात्र गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती। यदि बताते होते तो खुद उस रास्ते पर चल रहे होते। कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं बता सकती। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं, बाकी वे कोई तीसरी आंख वाले या चार भुजाधारी नहीं थे। लोग तो समझते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे। हाँ, भिन्नता यह है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र है। उनके संस्कार शुद्ध थे, बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे। मनुष्य में जब दैवी गुण है तो कहेंगे उसे देवता, और संस्कार शुद्ध है। कहते भी है ना भाई ये तो देवता है ना, नॉर्मल भाषा में भी कह रहे भाई तो बिल्कुल देवता है। तो जब दैवी गुण है, अब यह मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है। हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं है, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होगी। अच्छा, ओम शांति। अभी अव्यक्त इशारे। हाँ, अभी आप लोगों ने होमवर्क किया जो मुरली क्लास के पहले दिया था? हाँ, बताइए। भागीरथ, हाँ, हीरे की डिब्बी। एक मिनट, कौन बता रहे? रुचिरा। अच्छा, रुचिरा। हाँ जी, महादेव। हाँ, एक जन बताया पहले। हाँ, भागीरथ, हीरे की डिब्बी और महादेव। पुराने से पुराने बूट। पुराने से पुरानी जुत्ती, बूट। बाबा ने कहा। हाँ, डिब्बी। निराकारी देव देव महादेव। देवों के देव महादेव। देवों के देव महादेव। और लॉन्ग लॉन्ग बूट। लॉन्ग लॉन्ग बूट। और भागीरथ, भाग्यशाली रथ। भागीरथ, सारी सृष्टि। और रथ, बाबा का रथ, पुरानी जुत्ती। पुरानी जुत्ती। और सारी सृष्टि का पिता। सारी प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा। ऊंची हस्ती। आदिदेव। हस्ती। वंडरफुल हस्ती, वंडरफुल हस्ती, वंडरफुल हस्ती। और आदिदेव। बाबा ने, और शिव बाबा ने एक कहा कि यदि ये नहीं होता तो मैं ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता बताओ? कौन वर्षा नहीं दे सकता, स्थापना नहीं कर सकता, वर्षा नहीं दे सकता, और नई दुनिया की स्थापना, नई दुनिया की पढ़ा नहीं स्थापना नहीं सकता, कर सकता। मैं पढ़ा नहीं सकता, बच्चों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, बच्चों की पालना नहीं कर सकता। मुझे पुराने तन में आना ही पड़ता है। आना ही पड़ता है पुरानी ना। जुत्ती में बच्चों की पालना करने के लिए भी बाबा ने कहा मुझे इस तन में आना ही होता है, आना ही पड़ता है। अच्छा, अभी हम अव्यक्त इशारे सुनेंगे। आज का अव्यक्त इशारा है पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। आप होली हंस ब्राह्मण सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। इसलिए तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ व पवित्र बनो। पहला पॉइंट,
तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। तन क्या है? आत्मा का मंदिर। दूसरा बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी कह सकते हैं, मन की स्वच्छता व पवित्रता अर्थात मन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प ना चले। थर्ड पॉइंट, दिल की स्वच्छता व पवित्रता सच्चाई सफाई है। फोर्थ पॉइंट, संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश और दूसरे भी उनसे खुश। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, और संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश और दूसरे भी उनसे खुश। अच्छा, ओम शांति। हाँ, आज